गाली गलौज कर रहे हैं कि यही लोग हरवा दिया। अगर सब पार्टी कार्यकर्ता नहीं लगते, ठीक है, अपना अपना जगह पार्टी है, भाजपा है, जदयू है, माला है, इंडिया गठबंधन है, एनडीए है, लेकिन दल का कार्यकर्ता मतलब ही नहीं है उनको। माने आदत लगा है, चस्का लगा है उद्घाटन का, हारने के बाद भी उद्घाटन करते फिर रहे हैं और अपने ही दल के लोगों को गाली बनाया गया। बक्सर से लेकर कोइलवर तक पक्का कंक्रीट का ठोकर बांध बनना चाहिए, ये हमने लोकसभा में कहा। यह भी मांग किया कि आप स्पेशल पैकेज दीजिए पूरा। ये तब तक चले जब तक कि उनके अस्थायी व्यवस्था नहीं हो जाएगी। बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था। और भारी लूट है यहाँ जो है, मैंने सूची बनाने में या ज़मीन देने में या 1,20,000 1,20,000 तो मैंने 2 महीना में खा करके बराबर हो जाएगा। मैंने आज हाई लेवल टीम जो है हमारी आई थी, जिसमें पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य, राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल जी, यहाँ के प्रभारी हैं अभ्युदय जी, यहाँ के जिला के यहाँ के ब्लॉक के सेक्रेटरी कॉमरेड हरेंद्र सिंह थे, झक्कड़ जी थे, सारे लोग थे। और विधायक थे, 3 विधायक थे, कॉमरेड अजीत कुशवाहा डुमरांव से, शिव प्रकाश रंजन जी अज्ञाव से, कॉमरेड अरुण सिंह काराकाट से, ये विधायक लोग भी थे, महिला नेता लोग, संगीता जी थी, शोभा जी थी, इंदू जी। तो हम लोगों ने काफ़ी समय बिताया है। तो हमारे महासचिव की हार्दिक इच्छा थी कि हम भी मिलना चाहते हैं, चलिए चला जाए। तो ये बात दरअसल ये कॉरपोरेट लूट के वजह से इस गांव पर विपदा आई है। एक नमामि गंगे अभियान जो चल रहा है, सरकार जो है बनारस से लेकर कलकत्ता तक जल मार्ग शुरू करने जा रही है। इसको लेकर के लोग बता रहे हैं कि बीच धार जो जहाँ बहता है गंगा का, वहाँ बीच से खूब खोदाई हुई, रात में खोदाई होती थी, बालू मिट्टी निकाल करके, और उस तरफ जो है बाएं साइड में फेंका गया। गंगा इधर आ गई 8 किलोमीटर। फिर जो आरा मोहनिया 4 लेन बन रहा था, उस समय भी अवैध खुदाई गंगा जी में हुई है, और कई लोगों ने कहा। तो ये कारण, इस कॉरपोरेट लूट के कारण, ठेकेदारों के कहा जाए कि लूट के कारण गंगा जो है उधर से भाग करके इधर आई 8 किलोमीटर। और अब तो सिर्फ जवैनिया गांव का सवाल नहीं रह गया है, अब पूरा गंगा जी जो है हरहरा करके बिहिया के तरफ चलेंगी, बिहिया चौरास्ता के तरफ, अगर ठोकर बांध नहीं बनाया गया। बक्सर से लेकर कोइलवर तक पक्का कंक्रीट का ठोकर बांध बनना चाहिए, ये हमने लोकसभा में कहा। यह भी मांग किया कि आप स्पेशल पैकेज दीजिए। पूरा एक गांव उजड़ गया, तबाह हो गया, सब तमाम माने जो घर है, जो मंदिर वगैरह, स्कूल, सारे जो है गंगा जी में समा गए। आप अलग से इनका गांव बसाइए, लेकिन फिर वही बात देख रहे हैं कि 226 का लिस्ट दिया, उसमें पास किया 187 में से 111 को पैसा मिला, और ज़मीन जो है मिला 44 को पर्चा दिया लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे 6 सितंबर को, तो वहाँ दिखाने के लिए मुख्यमंत्री जी के हाथ से पर्चा दिलाया गया, और उनके जाने के बाद पर्चा छीन लिया गया। अभी बेलौटी में ज़मीन देखा है सरकार ने, या पिछली बार जिन लोगों को ज़मीन मिला, यहाँ पर्चा मिला, वो गढ़हा में मिला है। तो गढ़हा में आदमी पानी से निकल के, माने बाढ़ से निकल के फिर बाढ़ में जाएगा बसने के लिए। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि समतल ज़मीन पर आप जो है 5-5 डिसमिल ज़मीन, जिसका जैसा घर था उस तरह से पैसा उतना दीजिए उनको कि घर बना सके, और अलग से सब कुछ शुरू करने के लिए 25 लाख का अतिरिक्त मुआवजा दीजिए। ये डिमांड है हम लोग की। और भी डिमांड है हम लोग की कि जो ये चल रहा है भंसा, ये तब तक चले जब तक कि उनके अस्थायी व्यवस्था नहीं हो जाएगी। बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, सब कुछ चले। पैकेज की मांग इसलिए किया कि गाँव बसे, उसमें सबको माने बढ़िया से घर, और जो है वहाँ माने स्कूल हो, अस्पताल हो, लाइट हो, गार्डन हो, माने सड़क हो, पानी निकासी की व्यवस्था हो, लाइट हो, सब कुछ। तो हम लोग आज ये जो है आकर के यहाँ ये महसूस किए, साथियों ने जो कहा। और भारी लूट है यहाँ जो है, मैंने सूची बनाने में या ज़मीन देने में या 1,20,000 1,20,000 तो मैंने 2 महीना में खा करके बराबर हो जाएगा। घर बनेगा। नाम जोड़ा जाना चाहिए। जो विपक्षी दल है इसको चुनाव से जोड़ के भी देखेंगे, चुनाव है इसलिए माले का डेलीगेशन है, ज्वाइनिया गया कटानपुर। ना, हम लोग तो बराबर, जब भी चुनाव नहीं रहता था आग लगती थी तो आते थे,
या बाढ़ में आते थे, चुनाव नहीं रहने पर। चुनाव नहीं होता है तो ये समाज नहीं चलता है, समाज में जीवन नहीं चलता है। लोग जो है खाना नहीं खाते हैं, लोग जो है पानी नहीं पीते हैं। हाँ, चुनाव है तो ये लोग जो है, अभी इनको याद आया कि बुढ़िया पेंशन जो है 400 से बढ़ाकर 1100 करना चाहिए। इनको याद आया कि 125 यूनिट फ्री बिजली देना चाहिए, या इनको याद आया कि हर घर में महिला के खाते में 10,000 रुपया देना चाहिए। चुनाव आया तब, इनको पहले क्यों नहीं याद आया? ये बजट के पैसा से चुनाव लड़ेंगे, बजट का पैसा, खजाना के पैसा से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी। बजट का पैसा जा कहाँ रहा है? इसी सब काम में जा रहा है। आप जाकर देखिए तो क्या आप इसको चुनावी लॉलीपॉप मान रहे हैं? बिल्कुल यही है, यही है। अभी तो दिखाया ना भाई कि 226 आदमी का घर डूबा, घर दह गया। 187 का इन लोगों ने लिस्ट बनाया और पैसा दिया 111 को, 44 को पर्चा दिया, वो भी छीन लिया। पर्चा तो सर, अरे चुप रहा ना यार, तू काहे बोला चला? फिर पर्चा दिया गया उसका। चर्चा हुआ कि आरके सिंह 10 साल यहाँ पर सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री रहे, उसके बावजूद भी जो देखने नहीं आए कि जमीन गांव, ये मतलब ही नहीं, समीक्षा कर रहे हैं। मतलब ही नहीं है उनको। मैंने आदत लगा है, चस्का लगा है उद्घाटन का, हारने के बाद भी उद्घाटन करते फिर रहे हैं और अपने ही दल के लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं कि यही लोग हरवा दिया। अगर सब पार्टी कार्यकर्ता नहीं लगते, ठीक है, अपना अपना जगह पार्टी है, भाजपा है, जदयू है, माला है, इंडिया गठबंधन है, एनडीए है, लेकिन दल का कार्यकर्ता नहीं लगे, नेता नहीं लगे तो जमानत जब्त हो जाएगी, किसी की भी, उनकी हो या हमारी हो। उद्घाटन की बात करें, दोबारा में खुद से जाकर एक उद्घाटन हम गलत है, गलत है। हमने रेल मंत्री को चिट्ठी बनाने की बात कर रहे हैं। हम अब क्या करेंगे वो जाने। हमने तो चिट्ठी लिखा है रेल मंत्री जी को कि FIR हो, कार्रवाई हो। उनको यहाँ से कोई मोह माया नहीं है, तभी वो यहाँ नहीं आए या नहीं आए। सर के भीतर घात हुआ है, तो क्या वो चारों लोग आपके साथ थे चुनाव में? ना, हम लोग के साथ काहे रहेंगे वो।